दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों हाल ही में स्पेस साइंटिस्टों ने चंद्रमा के नमूनों में हाइड्रोजन की उपस्थिति की पुष्टि की है। यानी वैज्ञानिकों को चंद्रमा से जो सैंपल कलेक्ट किया गया है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा मिली है, जिससे वे खासे उत्साहित हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर पाए जाने वाले जो धूल के कण हैं उनमें हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। साथ ही वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर जाने वाले यात्रियों को पानी बनाने में हाइड्रोजन काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, जिसके कारण हो सकता है कि निकटतम भविष्य में चंद्रमा में जीवन भी पनप सके। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम इसी रिसर्च के बारे में बात करेंगे कि आखिर वैज्ञानिकों को चंद्रमा की धूल कणों में हाइड्रोजन की मात्रा मिलने पर वैज्ञानिक किस तरह की रिसर्च आगे कर सकेंगे। वैज्ञानिकों की राय चंद्रमा पर मिले हाइड्रोजन को लेकर के क्या है। आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। दोस्तों निकटतम भविष्य में स्पेस साइंस में दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है और इसी कड़ी में स्पेस में कई सारे टेलीस्कोप को भी भेजा गया है। इसी कड़ी में इसरो ने भी एक सबसे बड़ा दुनिया में कीर्तिमान स्थापित किया है, चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक साउथ पोल में लैंडिंग करवाने की। और अब वैज्ञानिकों ने चंद्रमा को लेकर एक और खुशखबरी दे डाली है। दोस्तों जिस तरह से दुनिया में कई सारे देश चंद्रमा पर अपने शोध कार्य कर रहे हैं, वे चंद्रमा पर लंबे समय तक इंसान के रहने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी धीरे धीरे वैज्ञानिकों का मानना है कि रहने लायक नहीं है। और इसी कड़ी में वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है चंद्रमा में पृथ्वी का अगला बसेरा हो सकता है, यानी पृथ्वी का अल्टरनेटिव चंद्रमा हो सकता है। इसमें सबसे आगे अमेरिका है, जिसमें कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एस्ट्रोनॉट अगले 2 साल में चंद्रमा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यह 5 दशक के बाद इंसानों के जाने की पहली घटना होगी। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के नमूनों के नासा के हालिया विश्लेषण में पहली बार उनके चंद्रमा के नमूनों में हाइड्रोजन की उपस्थिति का दावा किया है, जिससे नासा काफ़ी उत्साहित माना जाता है। नासा का यह साफ मानना है कि यह पुष्टि भविष्य में निश्चित तौर पर चंद्रमा पर वहां जाने वाले यात्रियों को पानी खोजने में मदद करेगा। वहीं पानी का मिलना चंद्रमा पर जाने वाले के लिए कई सारी समस्याओं का समाधान बन सकता है। वहीं कम्युनिकेशन अर्थ एवं एनवायरमेंटल जर्नल में इसको लेकर एक रिसर्च पेपर भी प्रकाशित हुआ है। और अब चंद्रमा के नमूनों में हाइड्रोजन का मिलना एक बड़ा पाथ ब्रेकिंग और ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। इसी रिसर्च में वैज्ञानिकों द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि हाइड्रोजन की उपस्थिति भावी एस्ट्रोनॉट को जीवन और रॉकेट के ईंधन के लिए पानी के उपयोग की संभावना कायम रखती है। यह ऐलान अमेरिका के नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने पिछले सप्ताह ही किया है। उन्होंने चंद्रमा के नमूने में हाइड्रोजन की खोज की है। यह नमूना नासा ने शोधकर्ताओं को अध्ययन के लिए दिया था। माना जा रहा है कि अवलोकित हाइड्रोजन चंद्रमा पर लगातार होने वाली सौर पवनों की बौछार और धूमकेतु के टकराव की वजह से ही बनी होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा की सतह और क्षुद्र ग्रहों से आए नमूनों का अध्ययन वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। आगे आने वाले समय वैज्ञानिक चंद्रमा को लेकर और भी खुशखबरियां दे सकते हैं। दोस्तों ये थी बात चंद्रमा को लेकर नासा के हालिया रिसर्च की। नमस्कार।